बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम 1.5 हम इसमें क्या करेंगे कि हम मैट्रिसेस में पिछली एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया कि हम मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वीडियो में जो है हम जो है वो इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए जो है कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले कि हम डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए। हमें जो है एडजॉइंट निकालने आना चाहिए कि हम मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट हम 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे। 9th-10th लेवल पे सिर्फ हमें 2x2 का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं सिर्फ हम, लेकिन हम हायर लेवल पे जो 3x3 का भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अच्छा, उसने क्या कहा है कि उसने कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले लिया 2x2 का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी बराबर है। उसने कहा द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेट ऑफ ए, और इस तरह दो लाइंस लगा के भी हम जो है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। इस डिफाइंड एज कि हम क्या करें। अब उसने यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया था जिसके अंदर उसने एंट्रीज ली हुई हैं ए, बी और सी, डी। हम क्या करेंगे कि ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कोई भी एक उसने लैम्डा से शो किया और लैम्डा कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। एग्जाम्पल ली है उसने कि आपके पास बी कोई एक मैट्रिसेस है, उसने एंट्रीज ली हैं 1 1 -2 और 3। ठीक है, अब उसने कहा है कि आप इसका डिटर्मिनेंट लेके शो करें। सबसे पहले कि हम इसको जो है इस तरह शो करें कि डेट ऑफ बी, या आप ये लिख लें या आप लिख लें कि बी का डिटर्मिनेंट। अब जब मैं ये लिखूँगी तो मैं इसके साथ ये इसका स्केयर ब्रैकेट्स हटा के मैं इसको इस तरह लाइंस में शो करूँगी। अब -2 और ये 3। अब मैंने क्या करना है कि मैं इस वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3 1 जार 3 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे पास आया है 5। इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। इसने कहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब उसने आपको ए, बी, सी और डी 4 पार्ट दिए हैं और उसने कहा है कि आपने इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल के देना है। सबसे पहले मेरे पास है ए इज इक्वल्स टू -1 1 2 और 0। इसको मैं कैसे शो करूँगी कि इस तरह इज इक्वल्स टू -1 1 2 0। क्या करना है मुझे, -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ। क्या आंसर आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 1 जार 2। तो मेरा इस ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -2। अब मेरे पास अगला जो है मैट्रिक्स अब वो गिवन है बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 -2। अब इसमें क्या करना है कि मैं अब लिखूंगी कि बी का डिटर्मिनेंट 1 3 2 -2 विच इज़ इक्वल्स टू, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ माइनस साइन, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो क्या आएगा, -2 3 जार 6। मेरा आंसर आएगा -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे पास क्या है, -8। अब पार्ट 3 में मेरे पास है सी इज इक्वल्स टू 3 3 2 2। इसको सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगी 3 2 3 2। अब मैंने क्या करना है, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ। क्या आएगा मेरे पास, 2 3 जार 6 -2 3 जार 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी मेरे पास आया है 0। आगे है पार्ट डी मैट्रिक्स मुझे गिवन है 3 1 2 4। इसको मैं कैसे लिखूंगी, 3 2 1 और 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 4 जार 12 -2 1 जार 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी मेरे पास आएगा 10।
आगे आपके पास डेफिनेशन है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। आपको वो कहे कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, तो वो मैट्रिसेस होती हैं, वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, वो सिंगुलर होती हैं। और वो स्क्वायर मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होती हैं जिनका हम डिटर्मिनेंट लें और वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हों। ठीक है, नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स में रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। और कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करें, रियल एंट्रीज हों उसमें, तो वो या तो सिंगुलर होंगी या नॉन सिंगुलर होंगी। इसको हम एग्जाम्पल्स से सॉल्व कर लेते हैं, या एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। उसने कहा है कि ये आपको मैट्रिसेस गिवन है और आपने मुझे बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हम डिटर्मिनेंट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सबसे पहले मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 3 2 6 और 4। अब उसने कहा कि चेक करेंगे सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 जार 12 माइनस 6 2 जार 12 इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आया। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ए है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन यही पढ़ी है कि सिंगुलर मैट्रिसेस वो होंगी जिनका हम डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो आए। आगे है आपके पास बी इज इक्वल्स टू 4 1 3 और 2। इसका भी मैं डिटर्मिनेंट लूँगी 4 1 3 2। 4 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 जार 8 माइनस 3 1 जार 3, तो ये मेरे पास 5 आया। अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे पास जो बी है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया है। आगे आपके पास है सी। पार्ट 3 में आपके पास सी है और वो है 7 3 माइनस 9 और 5। अब मैं सी का डिटर्मिनेंट लूँगी 7 माइनस 9 3 एंड 5। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 5 जार 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 जार 27, तो 27 और 5 2 1 इधर और ये आ गया 62। तो आपके पास जो सी का मैट्रिक्स, सी का जो डिटर्मिनेंट आया वो आया 62, विच मीन्स दैट सी जो है वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। आगे आपके पास पार्ट डी है। डी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 माइनस 10 और 4। अब आपने डी का आप लेंगे डिटर्मिनेंट। फाइव मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस माइनस 20। तो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आया, तो डी क्या है, डी सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे एडजॉइंट हम किस तरह लेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसने कोई भी एक आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी और डी, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट हम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे लेंगे कि हम
डायगनल एंट्रीज को चेंज कर दें कि मैं ए की जगह पर डी लिख दूं और डी की जगह पर ए लिख दूं, और जो दूसरी है मैं उन एंट्रीज का साइन चेंज कर दूं, तो वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट जो है वो ले लूँगी। इसको डोनेट किस तरह करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्या किया उसने उसने कोई भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया हुआ था ए बी सी और डी, उसने क्या किया कि ए की जगह पर डी लिख दिया। उसने ये कहा कि डायगनली एंट्रीज आप चेंज कर दें कि ए की जगह डी लिख दें और डी की जगह ए लिख दें, और जो दूसरी एंट्रीज हैं उनके साइन उसने चेंज कर दिए। इस तरह हम जो है एडजॉइंट ले सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। आगे वो एग्जांपल लेके दिखा रहा है कि एक उसने मैट्रिक्स ले लिया ए, उसकी एंट्रीज है 1 2 3 0, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसका एडजॉइंट कैसे लिया उसने कि 0 की जगह पर 1 लिख दिया और 1 की जगह पर 0 लिख दिया, मतलब डायगनली उसने एलिमेंट्स चेंज कर दिए और दूसरी एंट्रीज के उसने साइन चेंज कर दिया, तो ये एडजॉइंट निकाल लिया। और बी उसने एक और आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया, उसमें 3 2 -1 3 और 4। अब डायगनली उसने जो है 4 की जगह पर -4 की जगह पर 2 लिख दिया और 2 की जगह पर -4 लिख दिया, और दूसरी एंट्रीज जो 3 3 और -1 उनके साइन चेंज कर दिए। 1 मेरे पास पॉजिटिव हो गया और 3 मेरे पास नेगेटिव हो गया। अब उसने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब नॉन सिंगुलर मतलब कि आप उसका डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो ना हो। अब क्या उसने कहा है कि लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। उसने कोई भी आर्बिट्रेरी दो मैट्रिसेस ले लिए जो कि नॉन सिंगुलर हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। देन ए सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए बी को या बी ए को, तो आपके पास क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए आपके पास। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। दस, या आपके पास ए और ए इनवर्स मैट्रिक्स हो, आप उनको मल्टीप्लाई करें, पहले ए इनवर्स को करें, फिर बी ए इनवर्स पहले रख लें, ए को बाद में करें, तब भी आपके पास क्या ऑब्टेंड होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तब पॉसिबल होगा जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा तो हम इनवर्स ले ही नहीं सकते। तो उसने ये कह दिया है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ आप उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स जो हो आपके पास नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। आगे वो तरीकेकार बता रहा है कि आपके पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, के एडजॉइंट को यूज़ करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं। इसने क्या कहा है कि लेट एम कोई भी आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एम, उसको किस तरह डोनेट करते हैं कि एम के ऊपर हम -1 लिख दें कि ये इन्वर्स शो करें। वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, और डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया उसने, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया कि ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन लगाया माइनस का, और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने सीखा है कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि डायगनली एंट्रीज को चेंज कर देते हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज के जो है हम साइन चेंज कर देते हैं। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया, उसके बाद उसने एडजॉइंट लिया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, कोई भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके वो हमारे पास इन्वर्स निकाल के दिखा रहा है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसका इन्वर्स लें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो क्या होगी, इन्वर्स होंगे वो एक दूसरे के। आगे वो वेरिफिकेशन के लिए जी है वो पूरा प्रोसेस भी शो कर रहा है। अब उसने कहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच, आपने इन सब के जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। इफ इट्स एग्जिस्ट ऑफ ईच, तो हम अब इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल देंगे। सबसे पहले आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट में है ए इज इक्वल -1 2 3 और 0। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 3 2 0, क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 -2 3 6 -6 आ गया। ने इसका डिटर्मिनेंट तो निकाले, अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसमें क्या करेंगे, इनके जगह तब्दील कर देंगे, 0 -1 इनके साइन तब्दील कर दें, -2 -3, एडजॉइंट निकल गया। अब इन्वर्स
कैसे निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है मैट्रिक्स आपके पास, 0 -3 -2 -1, और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या निकला है, -6, विच मीन्स दैट के 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। अब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1/2, 1/3 और 1/6। तो ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब आगे मैट्रिक्स है आपके पास बी, क्या है कि 1 -3 2 -5। अब आपने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। 1 -3 2 -5, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, -5 प्लस 2 3 6, तो आपके पास क्या आएगा, 1। तो बी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या निकला है, 1 निकला है। अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए होता है। तो इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, इनकी आप जगह तब्दील कर देंगे, -5 1, उनके साइन तब्दीलेंगे, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं कि बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास है -5 -2 3 और 1 ओवर 1। तो आपके पास क्या निकलेगा, -5 -2 3 और 1। तो ये आपके पास बी इन्वर्स निकल आया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 जो है वो आपके पास सी गिवन है, और वो है -2 3 6 -9। अब आपने इसका क्या निकालना है, इसका भी आपने डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले -2 6 3 -9, 2 9 18, -2 3 6 भी 18। जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आप इसको इसका वो नहीं निकाल सकते हैं, इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स तब निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सिंस C is singular matrix, so we cannot find the multiplicative inverse. We cannot find multiplicative inverse of C. आगे आपके पास D मैट्रिक्स है, 1/2 1 3/4 और 2। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लो इसका, 1/2 3/4 1 और 2 कैसे लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस 3/4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3/4, तो आपके पास आएगा 1/4। तो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास आया 1/4। अब आगे क्या करना है, आपने निकालना है डी का एडजॉइंट। वो कैसे निकलेगा कि 1/2 1/2 -1 -3/4। अब डी का इन्वर्स कैसे निकलेगा कि एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट क्या है, 2 -3/4 -1 1/2, और आपके पास डी का डिटर्मिनेंट क्या निकला है, 1/4। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस, क्योंकि ये डिवीजन में जाएगा ना 1/4, सॉरी
डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1/4 -1/1/4 1/2/1/4। इसको मैं मज़ीद ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1/4 ऊपर 4 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ार 8 -3 -4 और ये 2। तो ये डी का इन्वर्स है।